ठीक है, अभी क्योंकि बहुत ही शानदार चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत ही शानदार चीज आपको बताने वाला हूं। चलेगा, अब आते हैं बच्चे, एक टॉपिक लिख लीजिए, एक ऐसे लिख लीजिए आरबीआई, ठीक है, क्या लिख लीजिए, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक लिख लीजिए, ठीक है, आरबीआई लिख दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, सबसे पहले आप लोग को एक चीज बता देता हूं, ठीक है, क्या बच्चे, आपको ये समझिए, एक प्रश्न है, आप लोग YouTube पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश करते हो। ये सामने प्रश्न है, आरबीआई गठन के समय आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था, आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ है, ठीक है, आरबीआई के रिजर्व बैंक के पहले बैंक मैनेजर कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के भारतीय मूल के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये सारी की सारी चीजें प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप तब कर पाओगे जब इन प्रश्नों को पढ़ लोगे, ठीक है। देखिएगा, अगर आपसे पूछता है बच्चे आरबीआई का गठन कब हुआ, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, अगर आपसे पूछता है आरबीआई का गठन की बात करते हो, आप नहीं बता सकते हो क्या कब गठन हुआ था, आरबीआई का गठन कब हुआ था, आप नहीं बता सकते हो क्या। देखो, आरबीआई का गठन कब हुआ था, ठीक है, आरबीआई का गठन कब हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था, किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है, किस कमीशन के सिफारिश पे गठन हुआ, ठीक है, किस कमीशन के सिफारिश पे गठन हुआ था। आप मुझे बताएगा इसका मुख्यालय, ये तो बेसिक चीज है, इसका मुख्यालय कहां पर जाता, और इसके बच्चे याद रहेगा वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन, जैसे गवर्नर की बात करते, ठीक है, इसके वर्तमान में गवर्नर। ध्यान सुनिएगा, अगर पूछता है आरबीआई का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, याद रखो बच्चे, 1 अप्रैल 1935 की बात करते हो आरबीआई का गठन। लेकिन आपसे यह सवाल पूछ दिया कि किस एक्ट के तहत आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है, आरबीआई का गठन, तो आरबीआई एक्ट की बात करते बच्चे, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत गठन कब हुआ था, 1935 में। लेकिन याद रहेगा इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किस कमीशन के सिफारिश पे, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे इसका गठन किया गया था, ठीक है, हिल्टन यंग। इसका जो मुख्यालय है बच्चे कहां पर, आरबीआई का मुख्यालय की बात करता हूं मुंबई में हो जाता, और वर्तमान में इसे शक्तिकांत दास की बात करता हूं, कौन बच्चे याद रहेगा, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास की बात करता हूं, यह गवर्नर है 25वें नंबर पे, ठीक है, 25वें नंबर पे। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या सवाल पूछा हुआ, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब बातों को सुनिएगा। अब एक सवाल मस्त पूछा, जब आरबीआई का गठन हुआ था कितने पूंजी के साथ आरबीआई का गठन हुआ था, मतलब 1935 में, ठीक है, कितने पूंजी के साथ गठन हुआ था, कितने पूंजी के साथ गठन हुआ था, मतलब कितना पैसा लगा था, यही सवाल पूछा था एग्जैक्ट, कितने पूंजी के साथ गठन हुआ था, यह आपका सवाल पूछा हुआ था। तो याद रखो बच्चे, जब इसका गठन हुआ था 5 करोड़ रुपए के साथ, कितने, तो आरबीआई का गठन 5 करोड़ रुपए के साथ उस समय हुआ था, 5 करोड़ रुपए, इतना हजारों 5000 करोड़ रुपए तक इस समय तो लोग लेकर भाग जाते हैं। अब ध्यान रहेगा, जब गठन हुआ था, गठन के समय मुख्यालय, गठन के समय मुख्यालय की बात करता हूं, गठन के समय मुख्यालय की बात करता हूं बच्चे, इसका मुख्यालय कहां पर था, तो जब गठन हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, गठन के समय कहां पे था, इसका मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर की बात कर देता हूं, ठीक है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात करता हूं, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात कर देता हूं, कौन जाते, ठीक है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात करता हूं, कौन जाते, ठीक है, एकमात्र प्रधानमंत्री, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री जो बच्चे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, गवर्नर रह चुके हैं। और एक सवाल आपसे पूछेगा बच्चे, सबसे कम समय तक, ठीक है, सबसे कम दिन तक गवर्नर, ठीक है, सबसे कम दिन तक गवर्नर कौन बने हैं, सबसे कम दिन तक, सबसे कम दिन तक के गवर्नर, बच्चे पूरा का पूरा नोट करना, ठीक है, पूरा का पूरा नोट करना, सबसे कम दिन तक गवर्नर। ध्यान रखिए बच्चे, आरबीआई का अगर मैं बात करता हूं बच्चे, मुख्यालय कहां पर जाता है, ठीक है, आरबीआई के अगर मैं बात करता हूं मुख्यालय कहां, ये तो बता दिया गठन के समय मुख्यालय कोलकाता। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करता हूं ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबॉर्न स्मिथ की बात करता हूं, ये पहले गवर्नर थे। लेकिन आपसे पूछेगा पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो सीडी देशमुख हो जाते हैं, ठीक है, सीडी देशमुख की बात करते हो आरबीआई के पहले
भारतीय गवर्नर हो जाते हैं। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो हम बात करें मनमोहन सिंह को, ठीक है, मनमोहन सिंह। अभी देखो एक सवाल घुमा करके ऐसे पूछा हुआ था, मनमोहन सिंह की बात करता हूं, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये 15वें नंबर के गवर्नर थे, ओवरऑल कौन से नंबर के, 15 नंबर के। सबसे कम दिन बनने वाले अमिताभ घोष की बात करता हूं, ये 16 दिनों के लिए बने थे शायद, ठीक है, अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष की बात करता हूं, ये सबसे कम दिन तक बनने वाले गवर्नर हो जाते हैं। इतना मैं चाहूंगा कि बच्चे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आपको मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट बच्चे, ले लिए ना, चलो ठीक है। अब बातों को ध्यान से, मैंने इसे पढ़ा दिया, जब मैं इसे पढ़ा दिया तो आप कहीं से भी जाकर इन प्रश्नों को कर सकते हो। जैसे आप नहीं कर सकते बच्चे, थोड़ा तेजी से, गठन के समय आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित था, कोलकाता में। बात यही होती है, जब मैं आपको बोलता हूं कि पढ़ाई में और प्रश्न करने में आपको अंतर होना चाहिए। प्रश्न कब करोगे, जब आप पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो पढ़ना बड़ा जरूरी है। आप एग्जाम में जाते हो, प्रश्न करने जाते हो, पढ़ने नहीं जाते हो, उसके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। आरबीआई के लोगो, हाँ इसको कर लीजिएगा, आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़, ये एनटीपीसी में सवाल पूछा हुआ था, आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ होता है, तो आप देखोगे यहां पर पेड़ है, तो आरबीआई के लोगो की बात करते हो, यहां पे जो पेड़ है ताड़ का पेड़, ठीक है, याद रहेगा, ताड़ का पेड़ की बात करते हो आपके आरबीआई के लोगो में। आरबीआई के लोगो में बच्चे याद रहेगा कौन सा पेड़, तो आरबीआई के लोगो में आपको ताड़ का पेड़ देखने को मिलेगा, ठीक है, ताड़ की पेड़ की बात करते बच्चे याद रहेगा, ये आपके आरबीआई के लोगों में। जबकि एक जानवर भी देखने को मिलता है आरबीआई के लोगों में, एक जानवर भी है, वो बाघ, ठीक है, तो याद रहेगा आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़, और जानवर की बात करता हूं तो बाघ देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये आपको पता है, ओसबॉर्न स्मिथ की बात करता हूं। अब तेजी ये बता सकते हो ना, पढ़ लिए तो, ओसबॉर्न स्मिथ की बात करता हूं। भारतीय मूल के पहले गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख की बात कर देता हूं, सीडी देशमुख की बात करता हूं। अरे नालायको, ये वाला चीज है, ये वाला, ये है, ठीक है, ये है। जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी कर देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। इसको लिख लो यहीं पर, जहां पर स्क्रीनशॉट लोगे इसी में होना चाहिए, ये आपको यहीं पर होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज कब किया गया था। इसका बच्चे याद रखा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करता हूं, ठीक है, राष्ट्रीयकरण की बात करता हूं, नेशनलाइज कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अब यहां से थोड़ा सा आपको कुछ अलग टाइप का प्रश्न देखने को मिला। आप लोग देखते हो कि हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है, जहां पर आप लोग सुना होगा ना, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारे चीजें, ठीक है। स्लो पढ़ाओ सर, आर्या जी, मतलब पढ़ा दिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अपना देखो, मुझे पता है कहां पे स्लो होना है, कहां पर तेज होना, फिर भी आप बोल रहे हो तो बच्चे एक बार स्लो। बाकी बच्चे बताएगा किसी को कोई स्पीड से दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई स्पीड से दिक्कत वगैरह हो तो बताएंगे, चलेगा। तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी भारत में, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी आई थी भारत में, कब आई थी, 2016 में आई थी। कब बच्चे याद रखा, 2016 में आया था। और ध्यान रखिएगा किसको संशोधन करके, तो जो ये आरबीआई एक्ट था ना, आरबीआई एक्ट जो 1934 था, इसमें बच्चे संशोधन किया गया। इसमें संशोधन करके मॉनेटरी पॉलिसी 2016 में आई। अब सवाल पूछता है मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, जो मौद्रिक नीति आती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो मौद्रिक नीति होती है इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। यहां पे 3 आरबीआई के तरफ से होते हैं और 3 बच्चे याद रखिएगा सरकार की तरफ से होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से होते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसकी जो अध्यक्ष होती है पता है कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर की बात करता हूं, आरबीआई के गवर्नर की बात करता हूं, ये इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने करेंसी प्रिंटिंग नोट है, ठीक है, भारत में करेंसी प्रिंटिंग नोट कितने हैं, कितने करेंसी प्रिंट मतलब जो नोट है उसकी छपाई कितने जगहों पे होती है, तो भारत में 4 जगह है बच्चे जहां पर नोटों की छपाई होती है, ठीक है। सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जगह पे नोटों की छपाई नहीं होती है, तो आप बोल देना एमएस धोनी, ठीक है, क्या बोल देना बच्चे, एमएस धोनी, एमएस
धोनी की बात करता हूं, ठीक है, MS धोनी। मैसूर, साल्वनी, डोवास, नासिक, ठीक है, याद रखो बच्चे, जहां पे नोटों की छपाई होती है मैसूर, MS धोनी। MS धोनी के बाद बहुत ज्यादा नोट आ गया है, साल्वोनी, मैसूर, साल्वोनी, देवास, ठीक है, देवास, नासिक, ठीक है, ये 4 जगह हैं जहां पे नोटों की छपाई हो जाती है, देवास और बच्चे नासिक, मैसूर, सोलबनी, देवास, नासिक। इनमें से जो 2 केंद्र सरकार की तरफ से और 2 बच्चे याद रखा RBI तरफ से। उसी तरीके से भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? जो भारत में जो सिक्का वगैरह बनता है जिसको हम लोग क्वाइन मिंट बोलते हैं, ठीक है, क्वाइन मिंट जो हो जाता है जहां पे सिक्कों की ढलाई हो जाती है, ये बच्चे याद रखा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ये अंतर्गत बच्चे याद रखा सिक्कों की ढलाई की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और जो सिक्का भी जो बनता है कहां पे बच्चे याद रखा, ये 4 जगह पे, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, ठीक है, याद रखा कहां पे बच्चे, हैदराबाद की बात करता हूं, हैदराबाद, कोलकाता की बात करता हूं, कोलकाता की बात करता हूं, मुंबई की बात करता हूं, मुंबई की बात करता हूं, और नोएडा की बात करता हूं। ये बच्चे 4 जगह जहां पे बच्चे नोट बनता है, ठीक है, सॉरी सिक्का बनता है, ये 4 जगह जहां पर सिक्का बनता है, क्वाइन मिंट बनता है। एक सवाल बच्चे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सवाल हालांकि आसान है, 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, ठीक है, 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? ये सवाल तो बहुत बार वैसे पूछा गया, सवाल बहुत बार पूछा गया कि 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? 1 रुपए के नोट पे, 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, ठीक है, किसका साइन होता है, ठीक है, ध्यान रखा। और अभी बहुत मतलब कोई तो अच्छा पेपर हुआ था, उस अच्छे पेपर में पूछा हुआ था, ठीक है, मतलब कोई पेपर हुआ था इधर 1-2 महीना के अंतर्गत, उसमें पता है क्या सवाल पूछा हुआ था? बच्चे याद रहेगा, नोटों पे किस एक प्रधानमंत्री का, जो भारतीय नोट हो जाता, करेंसी हो जाता है, भारतीय नोट पे बच्चे याद रहेगा, जो भारतीय नोट हो जाता है, भारतीय नोट पर किस एक प्रधानमंत्री का साइन है? किस एक प्रधानमंत्री का साइन है? आप मुझे बता सकते हैं किस एक प्रधानमंत्री का साइन है? भारतीय नोट पर, इंडियन करेंसी पर किस एक प्रधानमंत्री का साइन है? अब आपके मन में थोड़ा सा दिमाग आएगा, ठीक है, आपके मन में थोड़ा सा सोचोगे, हाँ ध्यान रखेगा, जो 1 रुपया पे साइन होता है वो वित्त मंत्री का होता है, ठीक है, वित्त मंत्री का बच्चे याद रखा 1 रुपया का साइन होता है, ठीक है, वित्त मंत्री पे 1 रुपया का साइन होता है। तो आपको पता है भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताया हूं, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, ये मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह तो ऐसे प्रधानमंत्री है कि जो वित्त मंत्री भी रहे थे तो वो तो 1 रुपए पे भी साइन किए होंगे, ठीक है। तो यही वाला, ये मतलब ये पूछना चाहता था RBI के गवर्नर, और कोई प्रधानमंत्री है क्या जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। अरे भाई साहब, मनमोहन सिंह, आपको पता नहीं है मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, तब पता चलेगा कि कैसे करके इन्होंने एक बार देश को बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, ठीक है। उसको छोड़िए, क्योंकि आज बस इतना भी शब्द बोल दूंगा ना कि मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे तो बहुत लोग को पता नहीं क्या लग जाएगा, ठीक है, और सच्चाई है, ठीक है। RBI के गवर्नर रह चुके। भारतीय नोट पे किस एक प्रधानमंत्री का साइन, ठीक है, प्रधानमंत्री का साइन था, लेकिन कहीं कहीं पे ये साइन है, ठीक है। याद रखेगा बच्चे, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह की बात करता हूं, कौन से मनमोहन सिंह। तो आपसे प्रश्न थोड़ा सा बस घुमा दिया है, ठीक है, मनमोहन सिंह की बात करता हूं, ठीक है।